Today, on the occasion of World Heart Day, we have with us Dr. Irshad Pathan from Nagpur. Doctor, dyslipidemia क्या है? डिसलिपिडियमिया अगर हम ये वर्ड को देखेंगे तो डिस यानी कि बैड, लिपिड यानी कि कोलेस्ट्रॉल। तो डिसलिपिडियमिया इज बैड कोलेस्ट्रॉल डिपोजिटिंग इन योर बॉडी इन एक्सेस। नॉर्मली हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल रहता है, लेकिन ये बहुत सारे यूजेस में रहता है। बट अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो ये अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स में डिपोजिट होना चालू होता है और इफेक्ट बैड होते हैं। इसी वजह से इसको डिसलिपिडियमिया का टर्म दिया गया है। Doctor, what are the causes of dyslipidemia? मेजरली बैड ईटिंग हैबिट। बैड ईटिंग हैबिट से ही हमारा एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बॉडी में डिपॉजिट होने का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे कि अगर किसी को मैं बोलूंगा मल्टीग्रेन चपाती खाओ, वो ना खाते हुए अगर उसके पास पिज्जा का ऑप्शन है, चीज का ऑप्शन है, उसमें जितने सॉसेस और सॉल्ट का ऑप्शन है, तो वो ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करेगा रादर देन मल्टीग्रेन चपाती। दिस आर द सिंपल एग्जांपल्स। बैड ईटिंग हैबिट्स आर द लीडिंग कॉज एंड द लैक ऑफ एक्सरसाइज। पहले लोग चलते थे, साइकिल चलाते थे, घूमते थे। अभी तो सुबह से उठे और रात तक हार्डली कुछ कदम चलते होंगे और मेजरली बैठे बैठे रहते हैं लोग। तो जो यूज होना चाहिए हमारा बॉडी का कोलेस्ट्रॉल फॉर अदर वेरियस फंक्शन ऑफ दैट कोलेस्ट्रॉल, ये यूज नहीं हो पा रहा है एंड देयर आर डिपोजिशन और इंक्रीज इन दिस कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी। डॉक्टर, डिसलिपिडेमिया के पेशेंट्स को अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच कितने ऑफन करनी होगी? देखिए, अगर वो दवाई पे चालू कर दिया गया है, किसी वजह से उनको अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा मात्रा में है, वो दवाई ले रहे हैं, तो अमेरिकन एसोसिएशन बोलता है कि हर 6 महीने में करना चाहिए और हम लोग भी वही फॉलो करते हैं कि हर 6 मंथ की उनको कोलेस्ट्रॉल की जांच रिपीट करवाते हैं। अगर हम पहली बार चालू कर रहे हैं किसी को, जैसे मेरे पास कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आया और उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमने किया और ज्यादा रहा, हम लोग चालू करते हैं कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, तो उसको पहले 2-3 महीने हर 3 मंथली करते हैं ताकि हमको स्टेबलाइजेशन डोज समझ में आ जाए। उसके बाद एवरी 6 मंथली करना चाहिए। डॉक्टर, डिसलिपिडेमिया के पेशेंट को क्या लाइफ चेंजेस और एक्सरसाइज करनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए? लाइफस्टाइल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लाइफस्टाइल कैसी बनानी है, डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर कैसा ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैंने जैसे बताया आपको, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी की नीड है। हमारे हर सेल की जो परत है, मेम्ब्रेन है, वो कोलेस्ट्रॉल से बनती है। हमारे हर एंजाइम कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो डाइट हमको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। हमारे जबान का स्वाद के हिसाब से डाइट न चूज करके हमारे जिसको जो बेटर लगे, आइदर आप डाइटिशियन से पूछ सकते हो या फिर इंटरनेट पे देख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल, हम लोग फ्रूट, इनका आहार ज्यादा ले, हरे पाले भाजी, सब कुछ फ्रेश जो मिलता है वो हमने लेना चाहिए। हम उस देश में नहीं रहते जहाँ पर अनाज नहीं उगता है। हम लोग ने पैक्ड फूड को टोटल अवॉइड करना चाहिए। टोटल पैक्ड फूड अवॉइड होनी चाहिए। जो फ्रेश फूड्स है, एंड फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल यू नीड टू वर्क फॉर योर बॉडी। डॉक्टर, डिसलिपिडेमिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाने वाले मेडिकेशंस के सामान्य वर्ग क्या है और ये कैसे फायदेमंद है? देखिए, मेजरली तो हम स्टैटिन्स यूज करते हैं। स्टैटिन्स आर एक एंजाइम होता है बॉडी में, लीवर में, जिसको ये इनिबिट करता है और वो प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। फाइब्रेट रहता है जो कि हमारे जीआई ट्रैक्ट में रहता है और एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्प्शन के लिए कम करता है। और कुछ रहता है रेजिन्स, जो कि हमारे लीवर में एंजाइम्स है जो डिग्रेडेशन होने के पहले उसको जल्दी डिग्रेड कर लेता है एंड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कंट्रोल करने के काम में आता है। मेजरली स्टैटिन्स के साइड इफेक्ट कम है और उसका इफेक्ट काफी अच्छा है। तो 90% ऑफ द टाइम स्टैटिन से काम हो जाता है। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल एंड बेनिफिशियल ड्रग्स। काफी 30-40 साल के रिसर्च पेपर्स है अमेरिका के, यूरोप के, जो सजेस्ट करते हैं कि स्टैटिन से काफी हार्ट अटैक के रेट कम हुए, स्ट्रोक के रेट कम हुए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आया है एंड दीज आर गुड ड्रग्स।